नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल में अराजी अलॉटमेंट का अमल तेज किया जाए। 17 सितंबर से 10 दिन के लिए होगा प्रजा पालना। राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए तफसीलात जमा की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने दी मशरूत जमानत। तहकीकाती एजेंसियों से किए सवाल। 4 शंबे को हैदराबाद आमद मुतवक्के। तेलंगाना भवन में जश्न। बीजेपी और बीआरएस का इंजमाम यकीनी। खुफिया मुफाहमत की वजह से कविता को जमानत मिली है। कांग्रेस का रद्द अमल। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क़यामगाह के पास पुलिस आउटपोस्ट का क़याम। रक्षापुरम में ज़हनी तौर पर मुतासरा शख्स की हरकत से कशीदगी। पुलिस ने हालात को बताया काबू में। बीजेपी, बजरंग दल और दूसरी जाफरानी तंजीमों की रैली। मेडचल में दिलखराज सड़क हादसा। यू टर्न लेने वाली बाइक को तेज रफ्तार कार ने दी टक्कर। बाप की मौत, बेटी की हालत नाजुक। और रियासत में गांजा नशावर अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। इब्राहिम पट्टनम में 60 किलो, संगारेड्डी में 30 लाख मालियत का गांजा। हैदराबाद में 1,52,00,000 का हैश ऑयल जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल में अराजी अलॉटमेंट के अमल को तेज किया जाए। सरकारी इदारे स्पीड के जायजा इजलास के दौरान वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि हॉस्पिटल का तामीराती मंसूबा अगले 50 सालों को जहन में रखकर बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाए कि डिजाइन मुस्तकबिल के लिए मौजू हो और किसी भी परेशानी का बायस न हो। वजीर आला ने तजवीज पेश की कि ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए रोड कनेक्टिविटी की भी मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने गोशा महल से पुलिस एकेडमी मुंतकिल करने के लिए मुतबादिल अराजी की निशानदेही की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि गोशा महल में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत को हेरिटेज इमारत के तौर पर महफूज रखा जाए। वजीर आला ने एक और इजलास के दौरान बताया कि 17 सितंबर से 10 दिनों के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स के लिए तफसीलात जमा की जाएंगी। रियासत के हर शहरी का मुकम्मल हेल्थ प्रोफाइल भी तैयार किया जाएगा। वजीर आला ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को जमीनी सतह से तैयारी की हिदायत दी है। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शराब पॉलिसी स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग में मशरूत जमानत मिल गई है। कविता 166 दिन से दिल्ली की जेल में थी। अब तक 493 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। 50,000 दस्तावेजात को भी जब्त किया गया था। कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती एजेंसियों से यह इस्तफसार किया कि कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और शराब पॉलिसी स्कैम में आखिर क्या सबूत मिला है। वाज़ेह है कि सीबीआई ने भी कविता को तिहाड़ जेल से 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, लेकिन कविता उनके खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद करती आई हैं। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने कविता की जमानत की दरखास्त की समाअत की और उन्हें शराब पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी। सीबीआई और ईडी की तरफ से कविता के खिलाफ इल्जामात वज़े किए गए थे। कविता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की और उनकी ये दलील थी कि कविता के खिलाफ 2 एजेंसियों की तरफ से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। मुकुल रोहतगी ने कविता की जमानत के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को अपना पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। इसके अलावा 10 लाख रुपए के 2 शख्सी मचलकों और समाअत के लिए पाबंदी से हाजिर होने के साथ साथ गवाहों पर असरअंदाज न होने की हिदायत दी गई। कविता को जमानत मिलने के बाद दिल्ली में बीआरएस लीडर्स एक दूसरे से बगलगीर होते देखे गए। KT रामाराव, हरीश राव दिल्ली में ही मौजूद हैं। इधर तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल देखा गया। जैसे ही कविता की जमानत की इत्तलाई, तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन और कारकुन जमा होने लगे। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी की गई, मिठाइयां तकसीम की गईं। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, बेकसूर बेटी को गैर जरूरी अदालती कशमकश से दूचार किया गया, लेकिन आज हक की जीत हुई है। आज हमारी बेटी को जमानत मिलने पर खुशी मनाई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि कविता 4 की दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगी। के कविता को मिली जमानत के बाद कांग्रेस लीडर्स की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसे बीजेपी और बीआरएस की मुफाहमत से जोड़ा जा रहा है। सदनशीन मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अनिल ने मीडिया से बात करते बताया कि पीर की रात दिल्ली में सौदा तय पाया था और उसके बाद मंगल को कविता को जमानत मिल गई। KTR और उनके अरकान असेंबली बीजेपी के साथ महादे के लिए दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी हैड्रा को लेकर एक नई जंग लड़ रहे हैं और ये आने वाली नस्लों के लिए बेहतर रहेगा। उनका कहना था कि KCR तेलंगाना के फर्जी आदमी हैं और हकीकत में देखा जाए तो वो सिफर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल महेश कुमार गौड़ ने कहा, कविता की जमानत की तवक्के की जा रही थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी और बीआरएस की मुफाहमत की वजह से कविता को जमानत मिली है। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। खासतौर पर लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया गया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ बीआरएस ने पूरा ताउन किया। इसी वजह से कविता को जमानत मिली है।
महेश कुमार ने यह इल्जाम लगाया कि कविता की जमानत के लिए बीआरएस के लीडर्स बीजेपी के कदमों में गिर गए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कौमी यौम खेल के मौके पर एलबी स्टेडियम में रियासती मुलाजमीन के लिए खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी ने कहा, आलमी सतह पर खेलों के मुकाबलों के लिए तेलंगाना के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल हासिल करने की तरबियत के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। नायब वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हुकूमत इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करेगी कि सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में खेलों को भी लाजमी किया जाए। नायब वज़ीर आला ने कहा, हैदराबाद में बड़े खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने के लिए हम तैयार हैं और इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स से भी नुमाइंदगी की है। रियासत में खेलों के फरोग और इसकी तरबियत के लिए फंड्स की कमी नहीं है। उनका यह भी कहना था कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में स्पोर्ट्स स्टेडियम और उससे जुड़ी सहूलतों और जायदादों पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन हम इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देंगे। कांग्रेस के लीडर महेंद्र रेड्डी ने वजाहत की है कि कोतवाल कुड़े में वाक़े उनका मकान पट्टा अराजी पर तामीर किया गया और पूरे कवायद की पाबंदी की गई। हैड्रा की कार्रवाई को लेकर उनके खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात का जवाब देते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा, अगर उनकी अराजी नाजायज है, तामीरात नाजायज हैं, तो वो हैड्रा के साथ इनेदामी कार्रवाई में पूरा ताउन करेंगे। उनका कहना था कि उनका तो फार्म हाउस बहुत छोटा है, कई ऐसे एमपीज हैं जिनके फार्म हाउस बड़े हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि उनकी इमारत किसी भी झील के इलाके में या फिर एफटीएल के हुदूद में नहीं आती है। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि मधुरानगर कॉलोनी में वाक़ हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की क़यामगाह के पास पुलिस आउट पोस्ट कायम कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हैड्रा की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर गैर मजाज तमीरात को मुनद्दम किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सियासी लीडर जी निरंजन ने अभिषेक मनु सिंघवी का सर्टिफिकेट हासिल किया। कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू ने तमाम महकमेजात के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गणेश त्यौहार के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। गणेश त्यौहार के इंतजाम के सिलसिले में मंगल को जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा, मजहबी खतूत से बालातर होकर गणेश त्यौहार मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि मिट्टी की मूर्तियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाना और इसके लिए सबका ताउन जरूरी है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, गुज़िश्ता त्यौहारों के दौरान अवाम ने जिस तरह से ताउन किया था, इस बार भी अवाम के ताउन से त्यौहार का कामयाब इनेकाद अमल में लाया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने त्यौहार के दौरान आरटीसी और मेट्रो खिदमात में इजाफे पर जोर दिया। मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने मरकजी जुलूस के सिलसिले में तजावीज़ दी। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा यूनिफाइड पेंशन स्कीम से साउथ सेंट्रल रेलवे के तकरीबन 63,000 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन सरकार को खिदमात से सबूकदोशी के बाद कई फवायद हासिल होंगे। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ सेंट्रल रेलवे पी किशोर बाबू, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एस विवेकानंद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मरकजी हुकूमत ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इससे मुल्क भर में 30 लाख मुलाजमीन सरकार का अहाता किया जाएगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम में यकीनी पेंशन, फैमिली पेंशन, यकीनी अक़ल तरीन पेंशन, महंगाई भत्ते की इजराई, सबकदोशी पर एक मुश्त रकम की अदायगी और दीगर फवायद शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के कड़पा में मुकामी मेयर के घर के पास अवाम की तरफ से एक अनोखा एहतजाज किया गया और कचरा लाकर उनके घर में फेंक दिया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि शहर में सफाई पर तो तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि मुकामी मेयर सुरेश बाबू ने धमकी दी है कि अगर जायदादों का, मकानों का टैक्स अदा नहीं किया गया तो उनके घरों से कचरा नहीं उठाया जाएगा। दूसरी तरफ रुकन असेंबली माधवी रेड्डी का कहना था कि कचरा और जिस तरह से निकासी नहीं हो रही है, उसको छोड़कर टैक्स अवाम पर मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए। अवाम को टैक्स के मामले में काफी बरहम देखा गया और यही वजह थी कि मेयर के घर में घरों का कचरा लाकर फेंक दिया गया।
रक्षापुरम में पीर की रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब एक जहनी तौर पर बीमार शख्स की तरफ से मंदिर में मुबैना पत्थर फेंका गया। इस वाक़े की इत्तला होते ही जाफरानी तंजीमों के कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग मुकाम वाक़या पहुंच गए और उन्होंने एहतजाजियों से भी बातचीत की। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से पत्थर फेंकने वाले नौजवान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नौजवान की वालदा का कहना था कि उनके बेटे का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और दबाव की वजह से वो दवाएं भी इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस के आलाओकाम भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया। रात देर गए हालात पूरी तरह से काबू में आ गए। रक्षापुरम वाक़े को लेकर जाफरानी तंजीमें शरपसंदी पर उतर आई हैं। हालात मुकम्मल काबू में आ चुके थे, लेकिन बजरंग दल और बीजेपी कारकुनों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। ज़हनी तौर पर बीमार शख्स की तरफ से हुई हरकत के बाद पुलिस ने उसे तहवील में लिया था, लेकिन मंगल को फिर जाफरानी तंजीमें एहतजाज करती देखी गई। हैदराबाद लोकसभा हल्के से शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार धरने पर बैठी थी और यहां पर भी शरपसंदी की कोशिश की गई। शहर के अमन की फिजा को मुतासिर करने के लिए जाफरानी तंजीमें मुसलसल कोशिश करती रही हैं और इस तरह के एहतजाज को, जबकि पुलिस ने पूरी तरह से हालात को काबू में कर लिया था, इस तरह के धरने और एहतजाज की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान जाफरानी शरपसंदों की तरफ से मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग की खैमागाह पर मुबैना हमला किया गया है। इस सिलसिले में सलीम बेग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों, जिसमें बीजेपी के लीडर भी थे और एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला जितेंद्र और उसके साथी मुलव्विस थे, उन्होंने बाज नाम भी पुलिस को अपनी शिकायत में बताए हैं। उनका कहना था कि उनके घर पर हमला किया गया है और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि उनके घर पर हमला करने से पहले जमाल कॉलोनी में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की इमारत के पास भी जाकर वहां पर शरंगेज नारेबाजी की गई है। मुस्तफ़ा सलीम बेग ने पुलिस से अपील की है और मुतालबा किया है कि इन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को अकबर बाग डिवीजन के सपोटा बाग, माधवनगर में नई सीवरेज लाइन के और उसके साथ साथ नलगुंडा चौराहे के पास भी नई सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा वाटर वर्क्स और बरकी के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ दारुस्सलाम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बरकी व आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। नए मंजूरा कामों और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। अहमद बलाला ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द से जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंगल को दारुस्सलाम में 45 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स हवाले किए। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। आसिफ नगर के इलाके चिर्रे में हजरतगंज शहीदा के 427वें उर्स शकारीफ तकारीब का आगाज हुआ है। दरगाह शरीफ के मुतवल्ली व सज्जादा हजरत मोहम्मद इस्माइल शरीफ उर्फ नजफ ने मीडिया को बताया कि पीर के दिन संदल माली बरामद हुआ और मंगल के दिन चिरागा होंगे, जबकि चारशंबे के दिन महफिल कुल का एहतमाम किया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत की और मजलिस की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल करवाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में संगारेड्डी में दस्तखती मुहिम चलाई गई।
इस सिलसिले में मुसलमानाने संगारेड्डी की जानिब से एम.ए. हकीम एडवोकेट की क़ियादत में एक वफ़द ने संगारेड्डी के जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को 7000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तखती दस्तावेजात और महजरनामे पेश किए ताकि इसे जगदम्बिका पाल चेयरमैन JPC दिल्ली को पहुंचाया जा सके। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर, MG अनवर, हबीब रसूल शकील, मौज़म अली इफ्तिखारी, मसूद बिन अब्दुल्ला करीम, रियाजुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मेडचल हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि उनकी बेटी की हालत नाजुक बताई गई है। वाक़े का CCTV भी सामने आया है। बिहार के साकिन पंकज राम अपनी बेटी पूजा कुमारी के साथ तरकापल्ली से यदारा जा रहे थे। मुरारही पल्ली स्क्वायर के पास जब वो यू टर्न ले रहे थे, करीमनगर से हैदराबाद आने वाली तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। बाप और बेटी बाइक से उछलकर कुछ दूर जा गिरे। इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई जबकि पूजा की हालत नाजुक बताई गई है। कार ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। काचीगुड़ा पुलिस ने अगवे के मुम्मे को हल करते हुए मुगविया 18 माह की बच्ची को बाजियाब कराया है। पीर की रात 11:30 बजे शीरख्वार बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इंस्पेक्टर चंद्र कुमार ने मुख्तलिफ मकामात के CCTV का मुशाहिदा करते हुए इस बात का पता चलाया कि खातून अफजलगंज से बच्ची के साथ दबिरपुरा ऑटो में जाती हुई नजर आई। अगवा कुरिंदा खातून की शिनाख्त कामारेड्डी के साकिन मंजुला की हैसियत से की गई। मंजुला अपने शौहर से झगड़े के बाद देवर के साथ हैदराबाद आ गई थी और दोनों एक साथ मुकीम थे। पुलिस ने बताया कि मंजुला से मुगविया लड़की की मां ने 1500 रुपए उधार लिए थे। रकम ना लौटाने पर उसने बच्ची का अगवा कर लिया। बच्ची को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। SOT भोंगीर की टीम ने पोचमपल्ली पुलिस के ताउन से बैन रियासती ड्रग कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1,52,00,000 मालियाती हैश ऑयल बरामद किया है। SOT ने बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के साकिन G गोविंदराव और K रामबाबू को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन आपस में दोस्त बताए गए हैं और वो गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। दोनों ने आसानी से रकम कमाने के लिए नशावर अशिया के कारोबार का मंसूबा बनाया। 26 अगस्त को हैश ऑयल लेकर हैदराबाद आए जहां उन्हें SOT पुलिस ने गिरफ्तार किया। SOT ने मुलजिमीन के कब्जे से ज़्यादा 10 किलो हैश ऑयल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। SOT महेश्वरम जोन ने इब्राहिमपट्टनम पुलिस के ताउन से बैन रियासती गांजे की मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 35 लाख रुपए मालियाती गांजा और दूसरी अशिया जब्त की है। SOT महेश्वरम ने मीडिया को बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के साकिनान वीरूप्पा मुहित उर्फ वाल्मिक, B देवरम चवान और आंध्र प्रदेश के तिरुपति को गिरफ्तार किया गया। 27 अगस्त को SOT महेश्वरम जोन और इब्राहिमपट्टनम पुलिस की टीमों ने सुबह में मुलजिमीन की कार पर छापा मार कर तलाशी ली। उनके पास से 60 किलो गांजे के अलावा नगद रकम 1500 रुपए, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसके अलावा मुलजिमीन गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हुई कार को भी जब्त किया गया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई है। महकमा आबकारी संगारेड्डी की टीम ने गांजे का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 30 लाख रुपए मालियाती गांजा और दूसरी अशिया जब्त की है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रोहिबिशन एंड एक्साइज इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन संगारेड्डी ने बताया 26 अगस्त को मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कनुकोल टोल प्लाजा के पास छापा मारकर एक शख्स अशरफ को गिरफ्तार किया गया। आबकारी पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से ज्यादा 83 किलो ड्राई गांजा, एक 4 व्हीलर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक रॉडी शीटर को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि कुलसुमपुरा पुलिस के इलाके कमेले में रहने वाले रॉडी शीटर उमेश एक 18 इंच के बड़े चाकू के साथ इलाके में घूम रहा था। पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ताक़ुब करते हुए उसे गिरफ्तार किया। तफ्तीश पर उसने बताया कि भोले भाले अफराद को चाकू की नोक पर धमकाकर रकम और कीमती अशिया लेने के इरादे से निकला था। उमेश ने पुलिस की पूछताछ पर अपने जुर्म का एतराफ किया है और बताया कि वो नशावर अशिया के इस्तेमाल का आदी है। उसके खिलाफ शाहीनगर पुलिस और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में गांजा, इक़दाम कत्ल के अलावा दूसरे केसेस दर्ज हैं। उन्होंने रॉडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि गैर कानूनी हरकतों से बाज आ जाएं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। उमेश को अदालती तहवील में दे दिया गया है। लकड़ी का पुल रेलवे स्टेशन के पास एक नौमौलूद बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है। रेलवे लाइन के करीब से गुजरने वाले नौजवान ने मीडिया को बताया कि रेलवे लाइन पर थैले में बच्चा होने की इत्तला पर उसे उठाकर उसने नामपल्ली पुलिस के हवाले किया। नामपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुंतकिल किया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल में अराजी अलॉटमेंट का अमल तेज किया जाए। 17 सितंबर से 10 दिनों के लिए होगा प्रजा पालना। राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए तफसीलात जमा की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। BRS की रुकन कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने दी मशरूत जमानत। तहकीकाती एजेंसियों से किए सवाल। 4 शंबे को हैदराबाद आमद मुतवक्के, तेलंगाना भवन में जश्न। बीजेपी और BRS का इंतजाम यकीनी। खुफिया मुफाहमत की वजह से कविता को जमानत मिली है, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क़यामतगाह के पास पुलिस और पोस्ट का क़याम। रक्षापुरम में ज़हनी तौर पर मुतासरा शख्स की हरकत से कशीदगी। पुलिस ने हालात को बताया काबू में। बीजेपी, बजरंग दल और दूसरी जाफरानी तंजीमों की एहतजाजी रैली। मेडचल में दिलखराज सड़क हादसा। यू टर्न लेने वाली बाइक को तेज रफ्तार कार ने दी टक्कर। बाप की मौत, बेटे की हालत नाजुक। रियासत में गांजा और नशावर अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। इब्राहिम पट्टनम में 60 किलो गांजा जब्त। इसके अलावा दीगर मुकामात से भी गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।